कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए पहले वो अपना तो तय कर ले जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा, पहले वो अपना तो तय कर ले। उनके नाम पर कोई राजी नहीं हो रहा है कि इसको सीएम बनाकर चुनाव लड़ाया जाए। वहीं उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर तीसरी बार बीजेपी सरकार आती है तो देश के लिए खतरा है। इसके साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने एशियन गेम्स में भारत के 100 से ज़्यादा मेडल आने पर भी खुशी जाहिर की और इसका श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। एक बार फिर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा द्वारा दिए गए बयान पर कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज का होगा। गृह मंत्री ने कहा कि पहले वो अपना तो तय कर लें, उनके नाम पर तो कोई राजी ही नहीं हो रहा कि इसको सीएम बनाकर चुनाव लड़ाया जाए। उन्होंने कहा कांग्रेस ने हमेशा आज तक जातिवादी राजनीति की है। उन्होंने कहा कि इन्होंने देश को बांटने की हमेशा कोशिश की है, देश को टुकड़े टुकड़े करने की इन्होंने हमेशा कोशिश की है। उन्होंने कहा कि किसी को भी बनाओ, लेकिन इस तरह से कहना उचित नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर तीसरी बार बीजेपी सरकार आती है तो देश के लिए खतरा है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपराधियों के लिए, घोटालेबाजों के लिए, स्कैम करने वालों के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है और आज भी है और तब भी ये त्राहिमाम कर रहे हैं सारा विपक्ष। अब की बार चीन में हो रहे एशियन गेम्स में भारत ने 100 से ज़्यादा मेडल हासिल किए, जिस पर गृह मंत्री ने खुशी जाहिर की और सभी खिलाड़ियों को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो खिलाड़ियों के प्रति स्नेह है वो खिलाड़ियों को एनर्जी से भर देता है। उनके इतने मेडल आ रहे हैं और हरियाणा में भी काफ़ी मेडल आए हैं, क्योंकि हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है और मुझे बहुत खुशी है कि अब की बार अंबाला से भी गोल्ड आया है और हरियाणा से 19-20 गोल्ड मेडल आए हैं। नहीं, देखिए, अपराधियों के लिए, घोटालेबाजों के लिए, स्कैम करने वालों के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है ना, और वो खतरा है, आज भी है, और तभी ये त्राहिमाम कर रहा विपक्ष। 37 साल बाद एशियन गेम्स में 107 मेडल आए हैं देश के लिए। मैं कल बोल गया था 7 मेडल मिले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो खिलाड़ियों के प्रति स्नेह है, उसने खिलाड़ियों को एनर्जी से भर दिया है। उनके इस स्नेह के कारण ही ये मेडल आ रहे हैं। और हरियाणा में भी देखिए इतने मेडल आए हैं क्योंकि हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है। मुझे बहुत खुशी है, और अंबाला से भी इस बार गोल्ड आया है, तो इसकी बहुत खुशी है कि हरियाणा से लगभग मेरा ख्याल 19-20 गोल्ड आ चुके हैं। 5 राज्यों जब कांग्रेस नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका बयान आया है कि उनकी सरकार आई है तो वो डिप्टी सीएम जो है वो ब्राह्मण समाज से बनाएंगे, क्या कहेंगे? पहले अपना तो तय करा ले, उसके नाम पे तो कोई राजी नहीं हो रहा कि उसको सीएम रख के आगे चुनाव लड़ाया जाए। और जब तेरा नाम सीएम रख के कर नहीं रहा तो तू आगे दाने क्या डाल रहा है? और कांग्रेस ने हमेशा आज तक जातिवादी राजनीति करी है, देश को बांटने की इन्होंने हमेशा कोशिश की है, देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की है। इन्होंने कभी किसी को बनाओ ब्राह्मण को, लेकिन इसमें इस प्रकार से कहना ये उचित नहीं है। केरल